जगह पे शिकस्ता हुसैन का लाशा पड़ा है धूप में तन्हा हुसैन का लाशा जगह जगह पे शिकस्ता हुसैन का लाशा न तन पे सर है न पहचान कोई है कुर्ता न तन पे सर है न पहचान है कोई कुर्ता है कैसे ढूंढे सकीना हुसैन का लाशा है कैसे ढूंढे सकीना हुसैन का लाशा बहन पुकारी के तुम्हें हो गए हैं क्या भाई बहन पुकारी के तुम्हें हो गए हैं क्या भाई अजीब हाल में देखा हुसैन का लाशा अजीब हाल में देखा हुसैन का सीना के नोक से जख्मी हुआ ज़ैनब सीना के नोक से जख्मी हुआ ज़ैनब ज़मीं में दर्द से तड़पा हुसैन का लाशा ज़मीं में दर्द से तड़पा हुसैन का लाशा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद साथ न छोड़ो आस न तोड़ो ऐ मेरे बेटा ऐ अली अकबर साथ न छोड़ो आस न तोड़ो ऐ मेरे बेटा अली अकबर तुमसे बिछड़ कर जीना नहीं है मुझको गवारा है अली अकबर साथ न छोड़ो आस न तोड़ो ऐ मेरे बेटा अली अकबर जिसको मुकद्दर ने दिया दाग बिसर का उसकी कमर तोड़ गया दाग बिसर का बाप के खातिर है खजा दाग बिसर का दिल पे हमारे देख के न जाओ दाग ये गहरा है अली अकबर साथ ना छोड़ो आस न तोड़ो ऐ मेरे बेटा बाप के धड़कन में बसा होता है बेटा बाप के आंखों की जिया होता है बेटा बाप की पीरी काजा होता है बेटा बिछड़े जो बेटा खा के समझो बाप की दुनिया ए अली अकबर साथ ना छोड़ो आस ना तोड़ो ऐ मेरे बेटा होती है हर बाप के दिल में ये तमन्ना मेरे जनाजे को उठाए मेरा बेटा लगते जिगर मेरा भी अरमान यही था
खांद पे अपने लेके चलो तुम मेरा जनाजा अली अकबर साथ न छोड़ो आस न तोड़ो ऐ मेरे बेटा मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा किसी को कहते हैं यतीम ये सुना था मैंने आपके बाद एहसास हुआ है बा खा गए शाम अंधेरे बाबा आपके बाद यतीमे की सजा पाई है इतनी तन्हा होके साया है ना परछाई है रात रो रो के गुजरती है तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही साल कटा है बा खा गए शाम अंधेरे जिंदगी मेरी दुखों की है इबारत बाबा कैसी किस्मत ने दिखाई है मुसीबत बाबा मैं जो रोती यूं तो लगते हैं तमाचे बाबा आपके याद में रोना भी सजा है खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे अश्क आँखों से निकलते हैं लहू कानों से अब दरिंदों से नहीं खौफे है इंसानों से ये के मजबूर यतीमा पर सितम डालते हैं मेरे तकदीरों में दुर्रों की नशा है बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे कितने अरमान थे के जिंदा से मैं घर जाऊंगी ऐसा लगता है कि रो रो के मर जाऊंगी ये सितमगार सकीना को कफन क्या देंगे क्या कफन आपके लाशे को मिला है बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद किससे फरियाद करूं किससे फरियाद करूं कहरे शाह तड़प कर यही देती थी सदा किससे फरियाद करूं किससे फरियाद
बर्बाद हुआ, किसे फरियाद करूं, किसे फरियाद करूं। मैंने 18 बरस ना जो से पाला था जिसे, आज रोती हूँ से, आज रोती हूँ से। खाक जुल्फों में है और खून में सीना है बरा, किसे फरियाद करूं, किसे फरियाद करूं। खहरे शाह तड़प कर यही देती थी सदा, किसे फरियाद करूं। हाय वो असगर मासूम भी मैदान को गए, तीर गर्दन पे लगी, तीर गर्दन पे लगी। मुझसे देखा नहीं जाता है वो खाली झूला, किसे फरियाद करूं, किसे फरियाद करूं। खंजरे जुल्म मज़लूम की गर्दन पे चला, थी क़यामत बरपा, थी क़यामत बरपा। क़त्ल शबीर हो गए ज़ैनब तन्हा, किसे फरियाद करूं, किसे फरियाद करूं, किसे फरियाद करूं। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानू रो रो के रन में पुकारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ है। रो के बदला दो है बेखरारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ है। बानू रो रो के रन में पुकारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ। 6 महीने भी जीने ना पाया, घुटनिया भी वो चलने न पाया। गए फिरी जोश की जो सवारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ है। बानू रो रो के रन में पुकारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ। हाँ ये मादर का प्यारा कहाँ है, मेरा घर का उजाला कहाँ है। मेरी दौलत लूटी हाय सारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ है। बानू रो रो के रन में पुकारी, मेरे असगरे की मैयत कहाँ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रुला रुला के उतारा गया हुसैन का सर। रुला रुला के उतारा गया हुसैन का सर। शदीद जुल्म से काटा गया हुसैन का सर। रुला रुला के उतारा गया शदीद जुल्म से काटा गया हुसैन। बुरीदा जिस मुझसे मजलूम के जुदा करके सीना पे ये चढ़ाया गया हुसैन। सीना पे ये चढ़ाया गया बुलंद कर के सीना पे दयार कूफा से दयार शाम फिराया गया हुसैन का सर। दयार शाम फिराया गया कभी सना पे कभी ताश्त में कभी घर में कभी तनूर में रखा गया हुसैन का सर। कभी तनूर में रखा गया तमाचे मार के बाजार में सकीना को तमाचे मार के बाजार में सकीना को रुला रुला के दिखाया गया हुसैन। रुला रुला के दिखाया गया हुसैन। मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनाती है मुझको पुपीजा कहानी करूं क्या मगर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा चले आओ बाबा मुझे खाक पर नींद आती नहीं। चले आओ बाबा चले आओ बाबा मुझे खाक पर नींद आती नहीं है।
कलेजे में उठता है एक दर्द ऐसा कि जिसके लिए दवा ना दिलासा। मैं कल तक तो सीने पे सोती थी बाबा, ये सोच कर नींद नहीं आती नहीं। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं। हुआ क्यों न जाने सितंगर ज़माना, कभी गुरखियाँ दी कभी ताज़ियाना। यही खौफ है जो सताता है मुझको, इसी बात पर नींद आती नहीं। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, तुझे खाक पर नींद आती नहीं। रुलाती है मुझको लाइनों की बातें, गुजरती है ऐसी यतीमी की रातें। कहीं शिम्र आकर तमाचे न मारे, है दिल में ये डर नींद आती नहीं है। चलो आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती। खबर है ये मुझको खता मेरी क्या है, यही ना के जद मेरा मुश्किल खुशा है। सुनाए वो मुश्किल खुशा मुझको लोरी, उन्हें दो खबर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं। यतीमी का एहसास ही एक सितम है, मुसलसल तरपने से होठों पे गम है। अगर अब ये जिंदान ही घर है मेरा, चले आओ घर नींद आती नहीं। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे रात भर नींद आती नहीं। कभी मैंने सोचा नहीं था ये बाबा कि तुमसे बिछड़ कर भी जीना पड़ेगा। तुम्हारे बिना ही मुझको अब है जीना, यही जान कर नींद आती नहीं है। चले आओ बाबा, चले आओ बाबा, मुझे खाक पर नींद आती नहीं। मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाय हाय हाय, खामोशियों से ही पूछो, इन वासवों से ही पूछो। बड़े जुल्म राहों में सहती रही है, यतीमी की ताने ये सहती रही है। नहीं मारे जालिम तमाचे इसे, मगर इसको दुश्वार जीना। बहुत रो चुकी है सकीना, बहुत रो चुकी है सकीना। सफर में ये सोई ना जिंदा में आकर, उजाला किया है यहाँ दिल जल
पदर से जो बिछड़ी है आशूर को सुकून पा सकी फिर कभी ना बहुत रो चुकी है सकीना बहुत रो मिला दष्ट में के बाबा का लाशा लिपट गए पदर से किया खूब गिरिया वहाँ पहुँची ज़ैना तो शह ने कहा सुला दो इसे जाके बहना बहुत रो चुकी है सकीना बहुत रो रसन दे गई है निशानी गले पर है परेशान जख्मी जो खाए थे पत्थर निशानी तमाचों के रुखसार पर मसायब से जख्मी है सीना बहुत रो चुकी है सकीना चुकी कभी अपने बाबा के कातिल से डर कर कभी रोई जिंदा में तन्हाइयों पर कभी बोली ज़ैना के अब घर चलो हुआ एक बरस ये महीना बहुत रो चुकी है सकीना बहुत रो चुकी है सकीना बात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद आले अहमद ने जो करबल में न पाया पानी देख कर खुद को बहुत खून वो रोया पानी आले अहमद ने जो करबल में वक्त रुखसत ये सुनाते रहे ज़ैनब से हुसैन मरते मरते अली अकबर ने जो है मांगा मरते मरते अली अकबर ने जो है मांगा प्यास के मारे तड़पते रहे बेचैन हराम बेजुबानों को पिलाते रहे आदा बेजुबानों को पिलाते रहे ले गया शिमरे ने लई काट के शबीर का सरे ले गया शिमरे लई काट के शबीर का सर और कटे हल्क से आवाज है आया और कटे हल्क से आवाज खूबा वो शाम की राहों में हर एक मंजिल पर मांगती रही एक एक से सकीना पानी
मजबूर हूँ तो बूंदा छिड़का कितना मजबूर हूँ दो बूंदा छिड़का कर दिया शिमर ने सरतन से जुदा सरवर का कर दिया शिमर ने सरतन से जुदा सरवर का मांगता ही रहा अहमद का नवासा पानी मांगता ही रहा अहमद का नवासा पानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो गए हाथ कलम मश्के बचाई न गई प्यासा कहाँ से सकीना की बुझाई न गई हो गए हाथ कलम मश्क प्यासा खासे सकीना की बुझाई जाने क्या कहे गया भाई से अलमदार जरी लाश अब्बास की सरवर से उठाई ना गई लाश अब्बास से सरवर के उठाई ना गई करबला से है बहुत दूर सकीना का मज़ार आज तक बाप से बेटी की जुदाई ना गई आज तक बाप से बेटी की जुदाई ना गई मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु आगोश लहद में जबकि सोना होगा जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा आगोश लहद में जबकि सोना होगा जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा
तन्हाई में आहा कौन होवेगा नीस, हम होंगे और खब्र का कोना होगा। एक दिन पैवंदे खाक होना होगा, तने तन्हा लहद में सोना होगा। एक दिन पैवंदे खाक होना होगा, तने तन्हा लहद में सोना होगा। इस खब्र के पर्दे का खुला हाल दबीर, जो वोड ना होगा वो बिछोना होगा। सलवात बर आले मोहम्मद सलवात। क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए। क्या क्या न दुनिया से साहिब माल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए। पहुँचा के लहद तक फिर आए सब लोग, पहुँचा के लहद तक फिर आए सब लोग। हम राह अगर गए तो आमाल गए। सलवात बर आले मोहम्मद सलवात। मजलूम पे बज़्म मोमिन रोती है कौन सी आंखें जो नहीं रोती है। मजलूम पे बज़्म मोमिन रोती है कौन सी आंखें जो नहीं रोती है। मरता है जो कोई रोने वाला शह का, उस पर 40 दिन ज़मीन रोती है। मरता है जो कोई रोने वाला शह का, उस पर 40 दिन ज़मीन रोती है। सलवात बर आले मोहम्मद। गर लाख बरस जिए तो फिर मरना है, पैमाना ये उम्र एक दिन भरना है। गर लाख बरस जिए तो फिर मरना है, पैमाना ये उम्र एक दिन भरना है। हाँ तो शये आखिरत मुहैया कर ले, गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है। हाँ तो शये आखिरत मुहैया कर ले, गाफिल तुझे दुनिया से सफ़र करना है। सलवात बर आले मोहम्मद सलवात। अम्मा सलाम लो, मेरी अम्मा सलाम लो। कहती थी रो के ज़ैनबे नाला सलाम लो। आए रश्के मरियम ऐ मेरी जीशा सलाम लो। बिनते रसूले फ़ख्रे सुलेमा सलाम लो। कुंबा वतन में आ गया, अम्मा सलाम लो। बेटी सलाम करती है, अम्मा सलाम लो। अम्मा सलाम लो, मेरी अम्मा सलाम लो। अम्मा सलाम लो, मेरी अम्मा करबो बला से बेकसो दिलगीर ये सो गवारे हजरते शबीर। दर्दो अलम की बन के वो तस्वीर। मातम नशीने कुश्ते शमशीर। बेकसे बहन हूँ बादे शह मशरक़ैन की, अम्मा सुनानी लाई हूँ बेकसु से। अम्मा सुनानी लाई हूँ बेकसु से। गुर्बत में लुटे गया तेरा घर हाय आम,
बेटा तेरा था खून में तरहाया, खाते थे तन पे तेग वो तबरहाया, बेटे का तेरे कट गया सरहाया, प्यासे गले पे शाह के खंजर गुजर गया, अम्मा तुम्हारा लाल बियाबा में मर गया, अम्मा तुम्हारा लाल बियाबा बेसर वो तेरा लाल हुआ वा मुसीबत, सर जख्मी तन से काटा गया वा मुसीबत, नौ के सीना पे सर वो चढ़ावा मुसीबत, लाशा वो बेमजा रहा वा मुसीबत, दौड़ाए घोड़े लाश भी पामाल कर दिया, और टुकड़े टुकड़े जिसमें खुश अकबाल कर, और टुकड़े टुकड़े जिसमें खुश अकबाल, नेज़े पे था वो खूब भरा सर, हाय 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 पत्थर लगाए बांधिए शर, हाय 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 शाख शजर में लटका था सर, हाय 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 तनूर में भी रखा वो सर, हाय 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 नेज़े पे जब लईन सर को चढ़ा दिया, बेटे ने तेरे नेज़े पे कुरान सुना दिया, अकबर के दिल में जुल्म का नेज़ा गुजर गया, सहरा लहू का सर पे मंदा कूच कर गया, जख्मी बदन से फर्क भी है उतर गया, सीने पे जख्म खा के जवानी में मर गया, खंजर खजा का चल गया दिल पर शबाब में, बेजान हो गए अली अकबर शबाब में। कोई मकाम नहीं मैं बेमकाम हूँ, कोई मकाम नहीं मैं बेमकाम हूँ, मैं बारहवें इमाम का अदना गुलाम हूँ, मैं बारहवें इमाम का अदना गुलाम हूँ, जन्नत का शौक़ है ना जहन्नम का खौल है, मैं ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। मजलिस नहीं एक नूर का गुलदस्ता है, जो दूर है इससे वो गुंगश्ता है, वल्लाह कसम खा के ये कहता है दबीर, जन्नत में फिरदौस में जाने का यही रास्ता है। बाग़ जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है, सब्ज़े पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख़ फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंगीन खून से हो गया मैदान करबला, रंगीन खून से हो गया मैदान करबला, बेजा ज़मी पे सो गए मेहमान करबला, खून में भरे हुए हैं शहीदान करबला, तन्हा खड़े हैं दश्त में सुल्तान करबला, लश्कर शहीद हो गया अब्बास मर गए
कासिम शहीद हो गए, अकबर शहीद हो गए, सीने पे तीर चलते हैं, थर्राते हैं हुसैन, हाय नेज़े बदन पे लगते हैं, तवराते हैं हुसैन, बहता है खून जख्म से, कश खाते हैं हुसैन, अल्लाह तेरा शुक्र ये फरमाते हैं हुसैन, जख्मी बदन से खून है, बहता जमीन पर सर और तन से खून है, बहता सर और तन से खून है, बहता सीने पे नेज़े मारे गिराया हुसैन, हर जख्मों पे जख्म देके गिराया हुसैन, तीरों से जख्मी करके गिराया हुसैन, और खूब बहा बहा के गिराया हुसैन, एक तन है और हजारों वादा के तीर है, तीरों के जद पे इब्ने जनाबे अमीर है, तीरों के जद पे इब्ने जनाबे अमीर है, सीने पे फिर सवार हुआ शुमरे बदगोहर, मोहलत दे अब नमाज की बोले इमाम दी, मोहलत मिली तो सजदे में जिस दम रुकी जबी, गर्दन पे तेग रख के ज़िबह करता था लही, यादे खुदा में डूबा सरापा हुसैन का, अरे खंजर तले अदा हुआ सजदा हुसैन का, खंजर गले पे शह के चला हुआ मुसीबता, होते हैं ज़िबह शाहे खुदा वा मुसीबता, प्यासे गले से खून बहावा मुसीबता, बेसर हुए इमाम खुदा वा मुसीबता, है इमाम पाक का लाशा तड़पता है, जुम्बिश में भी थी ज़मीने फलक भी लरजता है। बारहवें इमाम के शान में ज़माना पुराशूब है, इसीलिए बारहवें इमाम को ज़ुहूर के लिए दुआ करना है। तड़प तड़प के ये दिल बेकरार होता है, तड़प तड़प के ये दिल बेकरार होता है, फ़िज़ा की रुत में ज़िक्र बहार होता है, फ़िज़ा की रुत में ज़िक्र बहार होता है, मेरे हुजूर पता कुछ तो भेजिए अपना, मेरे हुजूर पता अब कुछ बताइए अपना, कहाँ हैं आप, यहाँ इंतज़ार होता है, कहाँ है आप, यहाँ इंतज़ार होता है। एक सलवात अश्के अज़ा है बख्शिश जन्नत के वास्ते, अश्के अज़ा है बख्शिश जन्नत के वास्ते, जिंदा है हम ये गम की हिफाजत के वास्ते, जिंदा है हम ये गम की हिफाजत के वास्ते, मिलती न रोशनी हमें तुरबत के वास्ते, होते न दाग मातमे शब्बीर घर सहल, मिलती न रोशनी हमें तुरबत के वास्ते, मिलती न रोशनी हमें तुरबत के वास्ते। एक सलवात
हाँ यूसुफ को अजीजों ने छुड़ाया जो पिदर से, यूसुफ को अजीजों ने छुड़ाया जो पिदर से, फुरखत हुई याकूब को इस रिश्के कमर से, रंगे रुखे पुरनूर उड़ा दर्द जिगर से, दुनिया हुई अंधेर छिपा चांद नजर से, दिल आब हुआ जाता था फर्जंद के गम में, बेटा तो कुएं में था पिदर चाहे अलम में, बेटा तो कुएं में था पिदर चाहे था, चश्मा के चश्मों से रवाश्क का सैलाब, भर में दिले मजरू है तपा सूरत सीमा, आराम की सूरत ना कोई जिस्त का असबाब, फर्जंदे जब आंखों से नेहा हो तो कहाँ खां, बिस्तर को भी देख के दिल बंद के रोए, तकियों से लिपट कर कभी फर्जंद को रोए, तकियों से लिपट कर कभी फर्जंद को रोए, पैराने यूसुफ कभी आंखों से लगाते, कुर्ते को भी सूंघ कहते थे अश्के बहाते, रो रो के फरमाते जो कपड़े नजर आते, पोशाके जिसकी है उसे हम नहीं पाते, अफसोस के वो खल्क से बिन बाप सिधारे, कपड़े तो धरे रह गए और आप सिधारे, कपड़े तो धरे रह गए और आप सिधारे, हाँ जाते थे आजाद आबे हुए शहर में घर घर, जाते थे आजाद में हुए शहर में घर घर, बेटे से मुलाकात न होती थी मयसर, जो राह में मिलता था तो ये कहते थे रोकर, मिलता नहीं गुम हो गया यूसुफ मेरा दिल में, मिलता नहीं गुम हो गया यूसुफ मेरा दिल में, अब जान निकलती है जिला दे मुझे को, हाय फर्जंद से लिल्ला है मिला दे मुझे को, फर्जंद से लिल्ला है मिला दे, हाय हर बात पे रोकर कफे अफसोस को मिलते, हर गांव पे बिस्मिल की तरफ गिर के संभलते, अश्क आंखों से
गहज़ाब से गिरते कभी उठते कभी चलते, गहज़ाब से गिरते कभी कभी उठ के संभल, सुबह शहर में पाते थे ना इस रिश्क के कमर को, सहरा की तरफ ढूंढने जाते थे पितर को, सहरा की तरफ ढूंढने जाते थे पितर को। और साये में दरख्तों के कभी बैठ के रोते, साये में दरख्तों के कभी बैठ के रोते, अश्कों से कभी दश्त के दामन को भिगोते, सहरा के परिंदों से मुखातिब कभी होते, दरिया से ये कहकर कभी मुंह अश्कों से धोते, अब इसकी जुदाई की मुझे ताब नहीं, तुझ में मैं तो मेरा गौहरे नायाब नहीं है, तुझ में तो मेरा गौहरे नायाब नहीं है। लिल्लाह मुलाकात की सूरत तो बताओ, आंखों की बसारत भी चली अब ना रुलाओ, हाय आए लाल कभी ख्वाब में बाबा के तो आए लाल कभी ख्वाब में बाबा, मादर के तड़पने की जरा देख तो जाओ, मादर के तड़पने की जरा देख जाओ, हाय चेहरे से रिदा का कभी कोना नहीं छूटता, जिस रोज से तुम छोटे हो रोना नहीं छूटता, जिस रोज से तुम छूटे हो रोना नहीं छूटता, हाय बरसों जो इसी तरह रहे मुस्तरो दिल के, ताकत जो घटी रंज बढ़ा गम से हुए पी, थे फर्क से नाखुने पा दर्द की तस्वीर, अब जाए कहाँ ज़ाब हुआ पाँव की जंजीर, जोर अपना दिखाया कमर रात के काम ने बिठला दिया बेटे के बिछड़ने के अलम ने, बिठला दिया बेटे के बिछड़ने के अलम ने, पूछा यही गिरकर कोई मुलाकात को आया, हाय बतलाओ के यूसुफ का पता है कहीं पाया, अफसोस के प्यारे की खबर कोई न लाया, ऐसा नहीं बढ़ा के मिलेगा मेरा जाया, क्या लुत्फ है गर जीते रहे खो के पिसर को, आए जान निकल अब के
बेकरार आए पिदर को आए जान निकल अब के हर चंद के याकूब के 11 थे पिसरो आराम मगर दिल को ना आता था किसी तो याकूब मोहम्मद की मुसीबत पे करो गौर आखा पे तुम्हारे हुए क्या क्या सितमो जो हक़ा के रजा जो ये खुदा वो शहीदी था इस लाल को खोया के जो यूसुफ से हंसी था इस लाल को खोया के जो यूसुफ से हंसी था याकूब के आगे जो पिसर बच्ची को खाना हर दिल को यकीन मुँह से कलेजा निकल आना फर्जंद का दुख बाप से देखा नहीं जाना अकबर से पिसर को कोई हाथों से गवाना अकबर साहब पिसर का कोई हाथों से गवाना होता है खलक गुल हुआ गरखार के नीचे रखते तो कलेजा कोई तलवार के नीचे रखते तो कलेजा कोई तलवार के नीचे या रब कोई फर्जंद जुदा हो ना पिदर से या रब कोई फर्जंद जुदा हो ना पिदर से मौत आके ना ले जाए ये दौलत किसी घर से या रब कोई फर्जंद जुदा हो ना पिदर से मौत आके ना ले जाए ये दौलत किसी घर से उठ जाता है जीने का मजा मर गए पिसर से उठ जाता है जीने का मजा मर गए पिसर से जाता नहीं है दाग जाता नहीं है दाग मरे पर भी जिगर से जाता नहीं है दाग मरे पर भी जिगर से इस गम में करे सब्र नहीं दिल किसी का हासिब से पैगंबर का हुसैन इब्ने अली का रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़
वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल-इकराम अला नबीय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल ख़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। सलवात पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह मुबारका अंबिया की पहली आयत है। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून के लोगों के हिसाब का वक्त करीब है। बेशक बेशक। और दर हालांकि इंसान गफलत में पड़ा हुआ है और उससे कतरा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ने हिसाब पर रखा है। अगर हिसाब ज़रा बराबर भी इधर उधर हुआ तो इंसान बैलेंस हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। दुनिया की हर चीज़ इस तरह कुरान की आयत है वश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान, ये चाँद ये सूरज अपने हिसाब से आते हैं, हिसाब से जाते हैं। ना कोई पहले आता है, आज थोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा तुम आगे चले जाओ, इस तरह नहीं है। हर चीज़ अपने परफेक्ट अल्लाह इस तरह रखा है, वो अपने हिसाब से आते हैं। इंसान अपने बदन को देखे, अल्लाह ने हमारे जिस्म को इस हिसाब से रखा है कि थोड़ा शुगर ज़्यादा हो गया नुकसान है, कम हो गया नुकसान है, बीपी हाई हो गया नुकसान है, कम हो गया। हर चीज़ अल्लाह ने हिसाब से रखा है कि हमें मालूम नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखता है, फिर मालूम होता है कि हमारे जिस्म में क्या है, वो हवा भी है, बैलेंस से होना चाहिए, ऑक्सीजन यानी थोड़ा बहुत, यानी किस तरह हमारा धड़कन है, ज़्यादा धड़का तो भी मुसीबत है, कम धड़का तो भी मुसीबत है। यानी हिसाब अल्लाह ने रखा है। बेशक बेशक। और हमें कह रहा है देखो हमने हर चीज़ को हिसाब से रखा है तो हम उसका हिसाब भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ दिए हैं। आया पे मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू, तुम अपना हिसाब करते रहो, देखते रहो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। इस तरह होता है ना, इस तरह मजलिस हो रही है तो देखते हैं कितना तरकारी लाए, कितना गोश्त लाए, कितना खर्च हुआ, आखिर में एक हिसाब करते हैं कितना निकाले थे, कितना हुआ, कितना बचा है। हर चीज़ जब हिसाब है तो अल्लाह भी कह रहा है कि हम हिसाब करेंगे तुम्हारा, कि हमने तुम्हें क्या दिया था, उसने तुम्हें कहाँ तुमने किया था, हर चीज़ का। इमाम फरमाती हैं कि फ़इन्ना अमकिनतल क़यामति क़मसून मौक़िफ़ा, कि क़यामत में तुम्हें 50 जगह रोका जाएगा। कि 50 जगह, जिस तरह एयरपोर्ट जाते हैं, कहीं ज़ियारतों पर जाते हैं तो सीधा फ़्लाइट में नहीं बैठ जाएंगे आप, कहते हैं पहले फ़ला जगह जाओ, वहाँ पासपोर्ट चेक होगा, कहीं वीज़ा चेक होगा, कहीं तुम्हारे सामान चेक होंगे, कहीं तुम्हारा होगा, फिर उसके बाद कई सारे। उसी तरह अल्लाह इमाम फरमाते हैं 50 मौक़िफ़ है क़यामत में, तुम्हें वहाँ से रोका जाएगा, गुजारा जाएगा हर जगह। कुल्लु मौक़िफ़िन मक़ामु अल्फ़ सनतिन, कहते हैं हर जगह तकरीबन 1000 साल का वक्फ़ा है, टाइम है, यानी इतनी देर वहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा। कि सुम्मा तला हाज़िहिल आया, फिर कुरान की इस आयत को पढ़ा, फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, कहते हैं रोज़ क़यामत वो दिन है जिसका वक्त ज़माना 50,000 साल का है। आप सोचिए, इस तरह बाज़ लोग गैर कौम कहते हैं हमारा मज़हब 5000 साल का है, कोई कहता है 3000 साल का है, कोई इस तरह। अल्लाह कह रहा है एक दिन क़यामत का 50,000 साल का है। अब गौर कीजिए
कि जो हम हर बात को टाल देते हैं, देखेंगे, अब बहुत देखे बहुत सुने, जब मरे तब देखेंगे, हिसाब होगा तब देखेंगे, अब तो यहाँ गुजार देना है जैसे ही तैसे ही, इन्हों बोलते रहते, इनको क्या गया, जोरू बच्चों को देखना है, जिम्मेदारियाँ है। अज़ीज़ान गिरामी, हिसाब सख्त है, ऐसा नहीं है कि हम गुज़र जाएंगे, बड़ी आसानी से लोग समझते हैं, इनका लिया, उनका खाया, इनको डुबाया, उनको उठाया, हम चले गए तो समझते हैं चले गए। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा मशहूर अच्छा वाक़या है, पैगंबर ने हमें समझाने के लिए, हज़रत सलमान अबू ज़र आए तो पैगंबर ने 1 दिरहम उन्हें दिया, सलमान को 1 दिरहम दिया, अबू ज़र को 1 दिरहम दिया, ये लिए चले गए। अगले दिन आए तो पैगंबर ने कहा यहाँ आग जलाओ, आग जलाए तो एक पत्थर उस पर रखा, पत्थर जब अच्छी तरह जल गया, दागदार हो गया, तो कहा सलमान, जो कहने मैंने तुम्हें दिरहम दिया था उसका हिसाब दो इस पे चढ़कर। सलमान आए, फौरन खड़े हुए, कहा अनफ़क़्तु फ़ी सबीलिल्लाह, मैंने राह खुदा में दे दिया, गरीब फ़कीर को दे दिया, वो 1 दिरहम उतर गए। अब अबू ज़र आए, कहा अबू ज़र तुम चढ़ो, हिसाब दो। अबू ज़र सोचने लगे, मैं वो 1 दिरहम से जोरू बच्चों के लिए नमक लिया, खाना लिया, तेल लिया, वो मिठाई ली, ये लिया, अब सब चीज़ें वहाँ चढ़ के सुनाऊंगा तो ये पैर मेरा रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो अबू ज़र कतराने लगे, घबराने लगे, या रसूल अल्लाह दिए क्यों, दे के फिर ये हिसाब क्यों। तो पैगंबर मुस्कुराए, कहा अबू ज़र हिसाब की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क़यामत कैसे होगा, क़यामत का दिन कितना सख्त होगा। मैं तुम्हें एक ट्रेलर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एक टीज़र जिस तरह कहे, ताकि तुम समझो क़यामत कौन सा दिन है कि इस तरह हिसाब किस कदर सख्त होगा, अल्लाह किस तरह हिसाब लेगा। तो लिहाजा ईज़ान गिरामी, हर आदमी अपने लिए तैयारी करे, किसी को कोई किसी का बार नहीं उठाएगा, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जो हम आसानी से तरफदारी करते हैं, ख़ानदान रिश्तेदार आकर, हाँ मेरे भाई को किसने बोला, मेरे बहन को किसने बोला, कब्र में ना भाई ना बहन ना क़यामत में लोग एक दूसरे को देखकर भागेंगे, कहीं ये गले ना पड़ जाए कि जब देने की बारी आती है तो लोग। तो लिहाजा ईज़ान गिरामी कि हिसाब बड़ा सख्त है कि कोई ये ना समझे इस तरह। पैगंबर की रिवायत है, मैं हालांकि वक्त नहीं है, जल्दी से चंद बातें, कि खुदावंद आलम चंद किस्म का कुरान में ज़िक्र कर रहा है हिसाब का। हिसाब तकरीबन 4 किस्मों में अल्लाह तकसीम कर रहा है, कैसे हिसाब लिया जाएगा। कि अल्लाह बाज़ जगह अपने आप को कह रहा है अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब करने वाला है, लम्हों में हिसाब हो जाएगा। बाज़ जगह कह रहा है कि हम सख्ती से हिसाब लेंगे। कि 4 किस्म के हिसाब है। एक हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब लूँगा, अल्लाह कह रहा है बहुत आसान हिसाब लूँगा। तो क्या ये सबके लिए है, क्या ये हम सब के लिए है? कहते हैं नहीं, ये उसके लिए है कि जो लोगों का क्या है ख्याल रखने वाला है। मैं अर्ज़ करूँगा वाक़या जल्दी से। दूसरी, हिसाबन शदीदा, सख्त हिसाब लूँगा, बड़ा सख्ती से हिसाब लूँगा, ज़र्रा ज़र्रे का हिसाब लूँगा। तीसरा, ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कि बग़ैर हिसाब के जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह कह रहा है ना इनका हिसाब होगा ना इन्हें देखा जाएगा, सीधा जहन्नम। कहा ये यजीद इनके तरफदारों के लिए है, कहा सीधा इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा, कोई हिसाब नहीं है। चौथा ग्रोह वो जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। एक वो है ना जिन्हें हिसाब देखना पड़ेगा, जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो हिसाब नहीं देखेंगे, सीधा जन्नत में जाएंगे। तो ईज़ान गिरामी, एक बेहतरीन वाक़या है। ये कौन है जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे? ये ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगा। इसके लिए कहते हैं ना
पापड़ बेलने पड़े, कितना मेहनत करे तो ये नौकरी हमें मिला है। इस तरह हम बच्चों को कहते रहते हैं, भाई ये पढ़ने का ज़माना है तुम्हारा, अच्छा मेहनत करके पढ़ो, बाद में इस मेहनत का फल नौकरी के शक्ल में आएगा, बैठ के खाओगे, सुकून से रहोगे, नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही दर दर भटकते रहना पड़ेगा। बोलते रहते हैं, बोले करें, हाँ ऐसा वैसा, कि बग़ैर हिसाब के पैगंबर फरमाते हैं क़यामत बर्पा होगा। वाक़या है, कौन लोग जन्नत में बग़ैर हिसाब के जाएंगे? क़यामत बर्पा होगा, हिसाब व किताब हो रहा होगा, तो कुछ लोग कब्रों से अपनी उठेंगे, सीधा जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। यानी कब्र से उठे, सीधा जन्नत का दरवाज़ा, ना कोई बीच में हिसाब व किताब है, ना गर्मी है, ना सख्ती है, ना मीज़ान है, वो सिरात है, कुछ नहीं, सीधा जन्नत के दरवाजे पर। तो फरिश्ते सवाल करेंगे कि तुम्हारा हिसाब हो गया? तो कहेंगे नहीं, हमारा तो कोई हिसाब नहीं हुआ। क्या तुम मीज़ान में हिसाब करके आ रहे हो? मीज़ान में तुलवा के? कहा नहीं। क्या सिरात से गुजर के आ रहे हो? कहा नहीं। किस पैगंबर के उम्मती हो? कहा आखिरी पैगंबर के। तो ऐसी क्या खूबी थी तुम्हारे अंदर जो कोई भी नहीं आया, सब हिसाब दे रहे हैं, तुम आकर दरवाजे पर खड़े हो गए सीधा? ये हमारी बस की नहीं है कि कोई मसलन हिसाब छोड़कर चोरी चुपके साइड ले ले, टन ले ले, चले गए, ऐसा नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रास्ता ले लेंगे। नहीं, ये खबरों से निकले। कहा ऐसी क्या तुम्हारे अंदर खूबी थी जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ने सीधे यहाँ जन्नत पर भेज दिया है? कहा हमारे अंदर दो खूबियाँ थी, ये बहुत मुहिम है। हमारे अंदर दो खूबियाँ थी कि एक, हम खलवत में भी, तन्हाई में भी गुनाह नहीं करते थे, अल्लाह से शर्माते थे। अगर यहाँ कहे ये गुनाह करो तो लोग कहेंगे भाई इतने लोग हैं, आस्थाना है, यहाँ क्या करेंगे, चलिए उधर चलते हैं जहाँ कोई भी नहीं है। ये इतने लोगों के सामने, इतने लोग देख रहे हैं, यहाँ अच्छी बात नहीं है। यानी लोगों के सामने तो कोई भी नहीं करता, कुछ तो बदतर है जो लोगों के सामने भी हरकत करते हैं, वो फ़ख्र महसूस करते हैं, वो और बात है। कुछ लोग जिसके अंदर शर्म व हया है, वो लोगों के सामने गुनाह करने से कतराते हैं, कहते हैं नको भाई लोग देख रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं है तन्हाई में करनी। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये थी, हम तन्हाई में भी गुनाह नहीं करते थे, हम शर्माते थे कि अल्लाह देख रहा है। ऐज़ान गिरामी, ये बहुत मुहिम है, ये बहुत मुहिम है कि तन्हाई में भी कभी इसका ख्याल रखें। कि दूसरी सिफत, हम राज़ी बे खुदा थे, यानी रिज़ा बे रिज़ाए खुदा। अल्लाह बीमार किया, ये नहीं बोलते थे मईज दिखा क्या बीमार होने के लिए, सबको नौकरियां मिले, मुझे नहीं मिला, क्या अल्लाह मैं ही दिखा तुझे नौकरी, मुझे नहीं दिया। यानी जो नुकसान, मसलन कारोबार शुरू किया, नुकसान हुआ, या कुछ किए कुछ और हुआ, यानी ये अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे, कभी बुरा नहीं कहते थे, खुदा मैं ही दिखा, शिकवा शिकायत इनके लबों पर नहीं थी, राज़ी थे जो ऐसा अल्लाह ने रखा। क्या अल्लाह मुझे अंबानी के घर में पैदा करता या किसी मालदार के घर में पैदा करता, ये यहाँ इस गांव में इसी जगह नहीं, अल्लाह तूने जैसे रखा, जिस हाल में रखा, मैं राज़ी हूँ। ऐज़ान गिरामी, इमाम हुसैन के जुमले रोज़े आशूर यही थे, रज़म बे रज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। मामूल नहीं है, आसान नहीं है ये कहना कि हम नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, मजलिस में आना छोड़ देते हैं, ज़रा नुकसान हमारा हो जाए। मौला में मन्नत मान कर गया था बेटा देने का, बेटा दिए दे गए तो मैं यही करूँगा, दिया नहीं, आना छोड़ देंगे, बेकार है मांगना। यहाँ नौकरी के लिए मैं मन्नत मांग रहा था, देंगे देंगे, अब मिली ही नहीं तो अब पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हम लम्हों में छोड़ देते हैं। दीन हमारे लिए, कहते हैं ना इस तरह, हमारे लिए ऐसा है। इमाम हुसैन रोज़े क़याम, रोज़े आशूर, भूखे हैं, प्यासे हैं, सब कुछ है, कह रहे हैं अली असगर का जलाशा हाथ में लिए, रज़म बे रज़ाई व तस्लीमन ले अम्रे। खुदाया हम तेरी रज़ा में राज़ी है, तू जैसे चाहेगा हम उसमें राज़ी। ऐज़ान इकराम, ये सिफत हमारे अंदर थी। कहा वाकई तुम लोग खुशा नसीब हो,
वाकई तुम लायक हो इसके कि अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। ये कोई मामूली सिफत नहीं है, रजा होना राजी पर, अल्लाह के रजा पर राजी होना कोई मामूली सिफत नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐज़ान गिरामी किस कदर सख्त है कि इंसान मसलन राजी रहे मुश्किलात को देखते हुए, कहे ज़िंदगी ऐसी हो गई, ज़िंदगी मुसीबतों में घिर गई, फिर भी कह रहे हैं शुक्रन लिल्लाह। किस कदर सख्त है, कह रहा अल्लाह हम इसका जज़ा देंगे, ऐसे ही नहीं देंगे। कहाँ 50,000 साल का दिन तुम्हें छोड़कर सीधा जन्नत में क्यों भेजा जा रहा है, कीमत देखिए उसकी। तो लिहाजा इज़ान गिरामी अल्लाह की रिवायत है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि कहा ना दूसरी चीज़ ये है बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। दूसरा कि जिनके साथ अल्लाह हिसाबन शदीदा, कह रहा है कि हम सख्त हिसाब लेंगे, कहते हैं ना पाई पाई हम इनका क्या है वसूल करेंगे। इस तरह हम दुनिया में कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक गाली दिया मैं 10 गालियां दूंगा, हाँ तो मेरे से इस तरह करता है, मेरा खानदान कबीला नहीं मालूम, अभी देख हम क्या करते हैं। यानी जो लोग दुनिया में सख्ती करते हैं, अल्लाह कह रहा है जो लोग दुनिया में लोगों से सख्ती करेंगे हम उनका हिसाब सख्ती से करेंगे। मोहम्मद, यानी जो लोग इतराते हैं ना मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, कुदरत है कि हम इस तरह कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, अल्लाह कह रहे हम भी ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ। बड़ा मशहूर वाकया है कि एक चाहने वाला था, अहले बैत का चाहने वाला शिया था, सामने वाला भी शिया है, कि या हमारे लोगों के लिए फिट नहीं होगा, हमारे लोग देते ही उसको कहते हैं ना नामम लगा देते हैं उसको, खुदा हाफिज, कि कर्ज दिया बेचारा, कर्ज दिया। इस तरह हमारे पास तरीक़ा है, जब तक कर्ज लेना है आपके पैर चूमते हैं, कर्ज ले लिए फिर उसके बाद पैर खींचना, कहते हैं ना हम पहले फिरते हैं बाद में उसे फिराते हैं। तो कर्ज लिया, अब बेचारा मजबूर था, वो दे नहीं पा रहा था, कहा 1 हफ्ते की मोहलत दे, तो कह रहा है नहीं, हमने कहा फला तारीख को देना है, तुम्हें देना है। कहा नहीं मुझे टाइम नहीं है, ज़रा मुश्किल से गुजर रही है, तेरा वक्त दे दो। कहा हरगिज़ नहीं। ये इमाम के पास गया, छठी इमाम के पास गया, कहा मौला इस तरह एक शिया है आपका चाहने वाला भी है कि कर्ज उससे लिया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चुका दूंगा, लेकिन वो सख्ती कर रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं हरगिज़ लेके रहूँगा। इमाम उसको बुलाए, वो आया, कहा क्या कर रहे हो इस शख्स के साथ? कहा मौला क्या है, मैं कर्ज दिया हूँ तो मैं वसूल करूँगा, मेरा 1-1 रुपया मेरा हक है, मेहनत से कमाया तो मैं लूँ के रहूँगा, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बराबर अपने हिसाब में पक्का हूँ। कहा क्या तूने कुरान की आयत पढ़ी है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि सूरह रात की आयत है कि यखाफूना सुअल हिसाब, कि लोग अल्लाह के सख्त हिसाब से डरेंगे। जब अल्लाह हिसाब लेने लगेगा तो लोग डर जाएंगे, ये किस किस्म का हिसाब अल्लाह ले रहा है, किस सख्ती से हमारा हिसाब ले रहा है। इस तरह कहते हैं ना बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, ना खड़े होने दिया जा रहा है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, कि वो परेशान हो जाएगा। कहा मौला मैंने सुना है, कहा ये हिसाब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही, कि जब तुम लोगों के साथ सख्ती करोगे अल्लाह भी तुम्हारे साथ सख्ती करेगा, तुम लोगों के लिए आसान करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए भी आसानी करेगा। ऐज़ान गिरामी मोहलत देना लोगों को, ये अल्लाह तब हमें मोहलत देगा कि अगर हम सख्ती करेंगे अल्लाह भी हमारे साथ सख्ती करेगा। यानी ये दारोमदार सख्ती हिसाब हमारे ऊपर है, हम कैसे चाहते हैं। कहते हैं लोगों को माफ़ करोगे अल्लाह हमें माफ़ करेगा, हम कहते हैं मैं क्या, वो भी माफ़ नहीं करेंगे, हम हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे, फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा, ये कैसे मुमकिन। तो लिहाजा इज़ान गिरामी कि आसानी, लोगों से आसानी करना हम सीखे, लोगों को मोहलत देना सीखे, लोगों को सख्ती से
कि आज़ाद रखे उन पे जुल्म सितम करने से, कहे उन्हें मौका दे कि आज नहीं चलो कल दे दो, यहाँ पर हमारी मुश्किल है, कल दे दो, तो वो कल आता ही नहीं है, तो ये और बात है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हकीकत में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए है। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हिसाब आसान है, अगर हम आसानी करेंगे हमारे लिए आसान होगा, हम सख्ती करेंगे हमारे लिए सख्ती होगा। एक वो है जो बग़ैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे, वो दुश्मनान अहले बैत, कि जिनके दिलों में मौला की नफरत है, दुश्मनी है। अल्लाह कहेगा, जिस तरह वो मशहूर हदीस है पैगंबर की, कि अगर नूह के उम्र के बराबर इन्हें उम्र मिले, जिंदगी मिले, 2000 साल की ये लोग हयात मिले, दिन में नमाज, रातों को दिन में रोज़ा, रातों में जग कर इबादत करे, सफ़ा व मरवा के दरमियान मजलूमाना इनकी शहादत हो जाए, खाने काबा का गिलाफ इनके कफन पर उड़ा दिया जाए, अगर अली की मोहब्बत इनके दिलों में नहीं है, अल्लाह औंधे मुँह इन्हें जहन्नम में डाल देगा। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जो बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएंगे, जो दुश्मनी अहले बैत रखते हैं, दुश्मनी मौलाए कायनात रखते हैं। कोई मामूली चीज़ नहीं है जो बड़े अकड़ कर चलते हैं, वहाँ भी जो बड़े अकड़ कर कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं। कहा अली वाला है तो अल्लाह वाला है, अली वाला है तो रसूल वाला है, अली वाला है तो अल्लाह वाला है। अली की मोहब्बत है तो तेरी नमाज कबूल है, अली की मोहब्बत है तो तेरी इबादत कबूल है, अली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ईज़ान गिरामी मोहब्बत अहले बैत, मौला फरमाते इसी चीज़ के लिए फरमाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत 70 जगह तुम्हारे काम आएगी क़यामत में। कि सबसे आसान, सबसे कहते हैं पहली वो है जब तुम्हारी जान निकल रही हो, वहाँ तो अहले बैत की मोहब्बत काम आएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने किस तरह आसान रास्ता चुना, किस तरह लोगों को समझाते रहे हिसाब व किताब। कौन अहले बैत की तरह कायनात में, मौला के सर पे ज़रबत लगी, वो इब्ने मुलजुम ने मारा, वो कह रहा था, अपने अल्फाज है, मैंने 1000 दिरहम में तलवार ख़रीदा, 1000 दिरहम में जहर ख़रीदा, इसको अच्छी तरह डुबोया, अली के बचने का इम्कान ही नहीं, वो ज़रबत लगाया। लेकिन वही अली जब उसे गिरफ़्तार करके लाया गया, हाथों में रस्सी बांधी गई, वो कर्रा रहा था, रस्सी थोड़ा सख्त बंदी थी तो कर्रा रहा था। अली की आंख खुली, कहा हसन लाल देखो, उसके हाथों की रस्सी को ढीला कर दो, शायद उसे तकलीफ़ हो रही है, उसे अजियत हो रही है। तबीब आया इलाज के लिए, मौला को देखा, कहा कह दे कि अब आखिरी वसीयत कर दे। क्या दे मौला को? कहा ज़्यादा से ज़्यादा अली को दूध दिया जाए। मौला हसन से कहते हैं इब्ने मुलजुम को कुछ दिया है या नहीं दिया है? कहा ये इस दूध को मैं इब्ने मुलजुम को देता, अपने हिस्से का चीज़ अली दे रहे हैं। अली किस तरह दुश्मनों का भी ख्याल कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐ हसन लाल मेरे इस दुनिया से जाने के बाद कि इसके साथ सिर्फ एक ही उसने ज़रबत लगाई है, एक से ज़्यादा ज़रबत उसे नहीं लगाना। किस कदर ख्याल है अज़ादारान गिरामी, अली इस दुनिया से चला, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, अली के 30 से ज़्यादा फर्जंद है। अज़ादारान गिरामी जब लाश जनाजा उठाया गया, अरे क्या देखते हैं, पीछे हसन ने संभाला, अरे दूसरी तरफ इमाम हुसैन ने संभाला, सामने से जनाजा खुद ब खुद उठा चला जा रहा है। पूछा गया मौला अरे सामने से कौन जनाजा उठा रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। कहा मौला, इमाम कहने लगे एक तरफ जिब्रील संभाले हुए थे, एक तरफ मीकाईल संभाले हुए थे, अली का जनाजा इस धूमधाम से उठ रहा था। मैं कहूँगा मौला अमीरुल मोमिनीन आपके इतने सारे फर्जंद है, अरे कोई ना कोई जनाजा उठा लेता। अरे जरा करबला में देखिए, अरे आपका फर्जंद हुसैन, अरे लाश
الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين इलाहा हमसे इस खलील ज़िक्र को कबूल फरमा। बार इलाहा कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा की। बार इलाहा जिस मरहूम के लिए मजलिस मुनक़िद की उनकी मग़फ़िरत फरमा। इस मजलिस का अज्र जज़ा मरहूम की रूह को हदिया फरमा। बार इलाहा हम सब की गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। बार इलाहा ममलकत शिया ईरान यमन बार इलाहा लेबनान जितने भी ममलकत शिया उनकी हिफाजत फरमा। खुसूसन ईरान अहले ईरान की हिफाजत फरमा। अमेरिका इसराइल दाइश बरतानिया सऊदी अरबिया उनकी तरफदारों को निस्सो नाबूद फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक सूरह फ़ातिहा का मारूज़ा है जनाब मिर्ज़ा फ़ज़ल अब्बास मरहूम इब्ने मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन साहब के लिए।